हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आपको आज लेकर आया गया है मॉडल पेपर। किस प्रकार से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बच्चे, आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपना तैयारी जारी रखिए। अब वो घड़ी आ गई है जो केवल प्रैक्टिस और रिवीजन करने का, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चे हम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप को इस बार बोर्ड का पेपर देना है और आपके लिए यह जो है मॉडल पेपर लेकर आया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखे रहेंगे बच्चे, तो आपको कुछ जो वहाँ पर एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको कुछ अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए किस प्रकार से पेपर आएगा एग्ज़ाम में। बच्चे, ये है मॉडल पेपर हमारा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर आपको दे रखा है, मतलब इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पर दे रखा होगा क्या क्या करना है इसमें सब कुछ। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए दिया है इसमें कि नोट में दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित किया गया है, ठीक है। और सामान्य निर्देश दिया है बच्चे, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना, सभी अनिवार्य है आपको। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब। 2 इसमें खंड दे रखे हैं, खंड अ और खंड ब। इसमें खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल आपको ओमार शीट पर ही जो है देना है। ओमार शीट जो होगा यह जो है उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर या अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यह ध्यान रखिएगा, जो ओमार शीट है उसको आप उस पर ना तो क्वेश्चन को काटेंगे ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और खंड अ का जो जितने क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पी, ये 20 क्वेश्चन उस पर करना होगा। अगला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जितने क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चे उसके सामने जो है आपको कितने नंबर का वो है वो आपको दे रखा है, ठीक है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। ये ध्यान रखिएगा, खंड ब में 50 नंबर के प्रश्न हैं जो लिखने के लिए होंगे। आपको जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब जो प्रश्न दे रखा है बच्चे उसके प्रश्न आप मतलब खंड ब के जो सभी प्रश्न हैं उनको आपको जो है उत्तर करना होगा, ठीक है। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, लिखा है कि जो खंड ब का क्वेश्चन दे रखा है उसको सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि क्रम से लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, चलिए इसमें देखा जाए, अब जितने क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों को देखा जाएगा। चलिए बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। यानी पंडित प्रताप नारायण जो मिश्र हैं बच्चे वो लेखक हैं। तो किस युग के लेखक हैं यह ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो बच्चे जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं यह भारतेंदु युग के क्या हैं लेखक हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बच्चे सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इनके मतलब सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है बच्चे, यह हमें बताना है। तो क्या जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो ध्यान रखिए बच्चे, इसका जो आंसर होगा यह होगा प्रेमचंद, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या ध्रुव स्वामिनी है,
चंद्रगुप्त है, लहरों के राजहंस है, स्कंदत गुप्त है। ठीक है ना, यह ध्यान रखिए। तो इसमें क्या है बच्चे, क्या मतलब नहीं है ये ध्यान रखिए। तो इसमें जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त है यह जो है जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, लहरों के राजहंस, ये देखिएगा लहरों के राजहंस जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक या नहीं है बच्चे। तो इसका आंसर होगा क्या, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग जो है कब से कब तक है, मतलब क्या इसका समय है ये पूछ रहा है। तो शुक्ल युग का जो समय है बच्चे क्या 1990 से 1918 ईस्वी तक है, 1936 से 1943 ईस्वी तक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक है, 1950 से 1990 ईस्वी तक है। तो बच्चे जो शुक्ल युग की समय अवधि होता है ना, यह होता है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है शुक्ल युग चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन कि रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की जो रचना है यह जो है रचना किसकी है, क्या है, तो कह रहा है रामचरितमानस। मतलब रीतिकाल की रचना क्या है इसमें से, तो रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास है, प्रेम माधुरी है, रामचंद्रिका है। ठीक है, तो इसमें से क्या है रीतिकाल की रचना। ठीक है, कौन सी है, ध्यान रखिएगा रामचंद्रिका जो है ना यह रीतिकाल की है। ठीक है, रीतिकाल की यह रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बच्चे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है क्या कि साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला रचना है। तो पदुमलाल, पूर्णालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयशंकर नहीं जयप्रकाश भारती की। तो बच्चे जो साहित्य और कला रचना है ना यह जो है पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी का है। किसका है, इनका है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या होगा बच्चे, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो माधवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है बच्चे, तो जो दीपशिखा काव्य है, काव्य संग्रह है, इस मतलब रचना किसकी है इसमें से, तो यह जो है बच्चे यह है आपका महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा की, यह ध्यान रखिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। कौन लेखक हैं इसके बच्चे, हरिवंश राय बच्चन, राम विलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, मतलब इनमें से कौन है जो इनके लेखक हैं। ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करूं ना, यह एक आत्मकथा है, इसके कौन लेखक हैं बच्चे, तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है, हरिवंश राय बच्चन, यह ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं, तो आधुनिक युग के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, आदिकाल के हैं। तो बच्चे जो बिहारी हैं यह जो है अगर देखा जाए तो यह रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बच्चे, रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक कौन हैं, केशव नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो बच्चे इसका जो ऑप्शन सही होगा, यह कौन है इसके तार सप्तक के लेखक जो है बच्चे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बच्चे यह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो यह कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या है।
संचारी भाव जो है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? 27, 29, 31, 33। तो बच्चे इसकी जो संख्या होती है यह होती है 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है 12 मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है बच्चे? रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उभय अलंकार है। ठीक है, तो यह कौन सा अलंकार है बच्चे? तो इसमें जो अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बच्चे अलंकार रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद जो होता है बच्चे, इसमें कितने मात्राएं होती हैं? क्या 22 होती हैं, 36 होती हैं, 24 होती हैं, 12 होती हैं? तो इसमें बच्चे जो रोला छंद होता है इसमें प्रत्येक चरण में अगर देखा जाए तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। बच्चे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको जो है पूरे क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है पूरा, इस सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निष्कपट शब्द के उपसर्ग हैं। निष्कपट शब्द के उपसर्ग क्या होता है बच्चे? मतलब इसमें क्या है? तो इसमें जो उपसर्ग होगा इसका क्या होगा? निस। क्या होगा? निस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चे खरगोश तेज दौड़ता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरणिक परिचय है। क्या परिचय इसका? तेज, मतलब ना ये तेज क्या? खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है, तो क्या है ये जो अंडरलाइन किया गया? तेज पर किया गया। ठीक है, तो तेज पर किया गया बच्चे, तो यह क्या बता रहा है? तो यह क्या है इसका? तो यह इसका कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा इसका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे कह रहा है कि धान कोठी में कौन सा समास है? धान कोठी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो बच्चे जो धान कोठी है इसमें समास जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है गोरा का तत्सम रूप है। गोरा का तत्सम क्या होगा? गौर, सफेद, गोरी, गोर। तो बच्चे जो गोरा है इसका जो तत्सम रूप होगा यह क्या होगा? तो तत्सम रूप इसका होगा गौर। ठीक है ना, तत्सम रूप क्या होगा बच्चे? तो गौर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है अनुसंधान में उपसर्ग है। अनुसंधान में उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अन है, अनु है, अनुस है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अनुसंधान में उपसर्ग जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या है बच्चे? कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं, अनुसंधान है ना बच्चे, तो अनुसंधान में अनु है। ठीक है ना, अनु वाला। ठीक है, तो इस अनु कहाँ है? इसमें मिल रहा है ना, अनु बी में मिल रहा है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा अनु क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे? इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का है तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तस्य शब्द का वचन और विभक्ति पूछ रहा है। कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है इसकी? तो क्या द्विवचन चतुर्थ विभक्ति है, एक वचन षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन षष्ठी विभक्ति है, एक वचन तृतीय विभक्ति? कौन सा है विभक्ति इसमें बच्चे? तो इसमें जो विभक्ति होगा यह होगा एक वचन, मतलब वचन जो होगा एक वचन और विभक्ति जो होगा षष्ठी विभक्ति होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चे 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। ताभी तो द्विवचन वचन है, चतुर्थी एक वचन है, पंचमी एक वचन, तृतीया बहुवचन। तो बच्चे जो ताभी है शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका होगा तृतीया और जो है कि बहुवचन होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन और इसमें मॉडल पेपर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगला जो है बच्चे ये क्या है? आगे यहाँ पर दे रखा है वर्णात्मक खंड ब का। जैसे इसमें सब लिखने का क्वेश्चन है बच्चे, तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं
बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूरे आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चे और पूरे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा आपको जो है हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का जो है बच्चे मॉडल पेपर लेकर आएंगे, अच्छे से उसको सॉल्व करवाएंगे। अगर बच्चे आप चाहते हैं कि डेली जो है जो मॉडल पेपर है डेली सॉल्व करवाया जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा है बच्चे, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बच्चे, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर बच्चे। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।